केदारकंठा ट्रेक की चोटी पर रांची की संतोषी 19,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। रांची की संतोषी कुमारी ने हिमालय रेंज के केदारकंठा ट्रेक को फतह किया है। तापमान -19 डिग्री था। इसी तापमान में उत्तरकाशी की तराई पर पहुंची संतोषी ने 19,500 फीट की ऊंचाई तक की ट्रेकिंग 27 दिसंबर को पूरा किया। ट्रेकिंग की शुरुआत 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शुरू की। सिर्फ 2.5 दिनों में इस ट्रैक को पूरा कर संतोषी ने मिसाल कायम किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। इसके लिए बीच बीच में कैंप भी किया। केदारकंठा ट्रैकिंग समिट के शिखर पर पहुंच संतोषी ने सबसे पहले 11 राउंड सूर्य नमस्कार किया। इसके बाद अपनी सफलता का जश्न तिरंगा फहराकर मनाया। इससे पहले भी वह 2011 में हनुमान टिब्बा पर्वत श्रृंखला पर भी ट्रैकिंग कर चुकी है। ट्रैकिंग से पहले संतोषी ने अटल बिहारी एलाइट स्पोर्ट एकेडमी से 21 दिनों की ट्रैकिंग पूरी की थी। आज रांची आ रहे अमित शाह कल चाईबासा में करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करेंगे। इससे पहले चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वह बैठक करेंगे। इस कमेटी में पार्टी के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को शाम 6 बजे रांची पहुंचेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के पदाधिकारी 5 दिनों से चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर पार्टी को ओर से डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। हर मंडल में बैठक की गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर इस बार आदिवासी समाज में उत्साह दिख रहा है। वहां पर केंद्रीय नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं को प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी सिलसिले में श्री शाह का कार्यक्रम चाईबासा में तय किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू तक का रास्ता पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। 3 IPS, 6 DCP, इंस्पेक्टर, दरोगा के अलावा 2000 पुलिस जवानों की तैनाती झारखंड पुलिस की ओर से की गई है। SPG की टीम दिल्ली से रांची पहुंच चुकी है। SPG की टीम ने रांची पुलिस के अफसरों व भाजपा के स्थानीय नेता के साथ गुरुवार को बैठक की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रेडिएशन ब्लू जाने वाले रास्ते का जायजा लिया। झारखंड के इस जिले में धान के बाद गेहूं की फसलें भी हो रही प्रभावित, किसान परेशान। गढ़वा जिले में धान के बाद अब इस बार रबी की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। समय पर बारिश नहीं होने, नीलगाय, बंदर व हाथियों के उत्पात तथा सिंचाई की सीमित व्यवस्था की वजह से जिले में गेहूं की बुआई कम लोगों ने की है। कृषि विभाग के अनुसार गढ़वा में गेहूं की खेती भी 18,500 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। 2 जनवरी के आंकड़े के अनुसार इस साल मात्र 11,377 हेक्टेयर में ही गेहूं की फसल लगाई गई है। यह कुल लक्ष्य का 61.5% ही है। यह धान के उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। गढ़वा जिले में धान का उत्पादन 55,000 हेक्टेयर में किया जाता है। हालांकि इस साल धान की रोपाई भी नहीं के बराबर हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा आगमन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। 7 जनवरी को सभा को करेंगे संबोधित। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में 7 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। गृह मंत्री सुबह 11:30 पर टाटा कॉलेज मैदान के मंच पर पहुंचेंगे। इसको लेकर भाजपा के एक कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। जनता के बीच जाकर कार्यक्रम का आमंत्रण दिया जा रहा है।
पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार के कार्यों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार गांव-गांव में आदिवासी, मूलवासी एवं महिला पुरुष व समान विकास कर रही है। उसका उदाहरण आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर सरकार ने पेश किया है। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया गया है। रांची के दुर्गा सोरेन चौक से रामपुर तक से सड़क होगी 4 लाइन, 75 करोड़ रुपये से अधिक होगी लागत। नेवरी से कांटा टोली होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लाइन सड़क योजना का काम शुरू किया गया है। वहीं दुर्गा सोरेन चौक से नामकुन होते हुए रामपुर रिंग रोड तक सड़क बनाने की दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस सड़क को भी 4 लेन बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग तेजी से इस पर कार्रवाई कर रहा है। डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इस योजना पर 75 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। इसमें भू अर्जन की राशि भी शामिल है। सड़क किनारे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होगा। इसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा। करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क में कई जगहों पर कलवट और ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। काफ़ी समय से इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हजारीबाग में तस्करों की दबंगई, बालू उठाव करने से रोका तो सीओ की अंगूठी छीनी, दी जान से मारने की धमकी। चंपारण के हजारी धमना घाट पर बालू तस्करों ने ट्रैक्टर रोकने पर जमादार रामू महतो की पिटाई कर दी। सीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा से सोने की चेन, अंगूठी व 4,000 रुपये छीन लिए। वही सिपाही जितेंद्र कुमार से राइफल छीन नदी में फेंक दी। इसके बाद सीओ और जमादार को धमकी देते हुए कहा कि दोबारा बालू उठाने से रोका तो उसी घाटी में दफन कर देंगे। यह घटना बुधवार की दिन के करीब 11 बजे की है। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू, निकलेगी लॉटरी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूल में सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। सबसे पहले टैगोर एकेडमी में लॉटरी होगी। यहाँ 7 जनवरी को लॉटरी की तिथि तय की गई है। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में लॉटरी ऑनलाइन मोड में होगी। लॉटरी को लेकर सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने जिला शिक्षा विभाग को लिखित रूप से तिथि और समय की सूचना दे दी गई है। अब तय समय पर विभाग की ओर से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। इसकी निगरानी में ही लॉटरी निकाली जाएगी। शहर के प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए गुरुवार से फॉर्म जमा होना शुरू हुआ। गुरुवार को ठक्कर बप्पा हाई स्कूल में पहले दिन करीब 200 अभिभावकों ने फॉर्म जमा किया। इसमें पहले दिन ही 2 दर्जन से अधिक सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से बताया गया कि 12 जनवरी तक आरक्षित श्रेणी के बच्चों का फॉर्म जमा लिया जाएगा। गौरतलब है कि जिले में करीब 2175 सीटों के लिए कुल 1665 फॉर्म बांटे गए थे।